नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगी पंचायत चुनाव। 23 से 25 फरवरी तक निर्वाचित पदाधिकारियों का होगा प्रशिक्षण। पंचायती राज पदाधिकारी के मुख्य सचिव राधे श्याम प्रसाद ने अपने पत्रांक 3/2022 दिनांक 21/2/2022 के आलोक में राज्य के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को 23/2/2022, 24/2/2022 में 25/2/2022 को प्रशिक्षण के लिए रांची में कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें 23/2/2022 को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ व दुमका एवं 24/2/2022 लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो एवं सिमडेगा एवं 25/2/2022 को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम के जिलों का निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण रांची में होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। लालू यादव को नहीं मिला बेल, 5 साल का हुआ जेल, बदला जमाना, 60 लाख का लगा जुर्माना। झारखंड के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में 15 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वहीं 21 फरवरी को सजा सुनाने की तिथि मुकर्रर की थी। आज तिथि के अनुसार लालू प्रसाद यादव को 5 साल का जेल एवं 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड रिम्स में इलाजरत हैं। अभी भी लालू प्रसाद यादव को लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद उनको बेल मिल सकती है, क्योंकि उनकी सजा 5 साल सुनाई गई है कि इस मामले में पहले भी वे जेल जा चुके हैं एवं सजा भुगत चुके हैं। गुमला में फूड प्वाइजनिंग से 28 बच्चियां बीमार। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खाना खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द की शिकायत, 2 गंभीर। गुमला के डुमरी प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है। स्कूल में रविवार की रात खाना खाने के बाद बच्चियों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद 28 बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में इलाज के लिए पहुंचाया गया। इलाज के बाद कई बच्चियां स्कूल वापस आ गईं। सोमवार को दोपहर लगभग 11 बजे कुछ बच्चियों का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया। 7 बच्चियों को दोबारा इलाज के लिए लाया गया। इसमें 2 बच्चियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया है। गढ़वा के भवनाथपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार के कारण पलटी कमांडर, वाहन में बैठे एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक दुर्घटना खरौंदी भवनाथपुर मार्ग पर रविवार की शाम झगराखंड हाई स्कूल के पास हुई। मृतक की पहचान भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बनसानी गांव के कछरवा टोला निवासी अजय प्रसाद यादव 55 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अजय प्रसाद यादव साप्ताहिक बाजार करने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार को साप्ताहिक बाजार से लौटने के क्रम में वे कमांडर से लौट रहे थे। कमांडर अनियंत्रित होकर झगराखंड हाई स्कूल के पास पलट गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौसम की जानकारी, पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसे ही समाप्त हो रहा था, तभी अब पश्चिम बंगाल के खाड़ी में उठता हुआ एक तूफान का अनुमान किया गया है। इससे झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा में प्रभाव हो सकता है एवं झारखंड के कुछ हिस्सों में 23 से 25 तक बारिश हो सकती है। झारखंड के जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इसके पक्ष में झारखंड दिवसुम गुरु शिव सोरेन भी हैं। और यदि शराबबंदी नहीं की जाती है तो शराब की कीमत में इतनी वृद्धि कर दी जाए ताकि गरीब लोग उसे खरीद न सकें और उसका सेवन न कर सकें, जिससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। सिमडेगा में बच्चे का शव बरामद, हफ्ते भर से लापता था मासूम, बालू में दबी मिली लाश, कटा था पैर, पुलिस ने शुरू की जांच। सिमडेगा जिले में बच्चे का शव बरामद किया गया है। मासूम की पहचान दुर्योधन दास के रूप में की गई है। उनकी उम्र 6 वर्ष थी। बच्चा करीब हफ्ते भर से लापता था। बच्चे की लाश नदी के किनारे बालू के अंदर बरामद की गई है। मासूम का पैर कटा हुआ है। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्जा पंचायत के तिर्रा भंडार टोली का है। बच्चा विगत 13 फरवरी को खेलने के दौरान लापता हो गया था, जिसकी सूचना सदर थाने में दी गई थी। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। इस तिर्रा भंडार टोली के पास कुछ कुत्ते बालू में दबे मासूम के शव को निकाल कर नोच रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पड़ी। लोगों ने कुत्तों को भगाकर शव को देखा। इसके बाद मासूम की पहचान की गई।
स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं जांच में जुट गई है। बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल का किया ऐलान। मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र झा ने कहा है कि बीत रहित शिक्षा नीति के तहत हम लोग 35 से 40 वर्ष तक सेवा दे रहे हैं। वहीं झारखंड अलग नहीं हुआ था, एकीकृत बिहार के जमाने से हम लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं, मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करते आ रहे हैं, जिससे हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जबकि झारखंड अलग होने के बाद नियुक्त पारा शिक्षकों का स्थायीकरण कर दिया गया, सेवा स्थायी कर दिया गया, उन्हें वेतनमान प्रक्रिया देने पर विचार कर रही है, लेकिन हमारी समस्या नहीं सुन रही है। अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो हम भी विवश होकर हड़ताल करने को मजबूर होंगे। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 लाख का इनामी बलराम समेत 10 नक्सली गिरफ्तार। रविंद्र गंझू की पत्नी ललिता भी पकड़ी गई। झारखंड के लोहरदगा के पेशरार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 15 लाख के इनामी बलराम उरांव समेत 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में माओवादियों के शीर्ष नेता रविंद्र गंझू की पत्नी ललिता समेत 3 महिलाएं शामिल हैं। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोली बारूद, विस्फोटक मिले हैं। बलराम माओवादियों का जोनल कमांडर है। अन्य गिरफ्तार लोगों में शीला खेरवार, शैलेश्वर उरांव, शैलेंद्र मरकुस नगेसिया, बी कोरवा, मुकेश कोरवा व 2 अन्य नक्सली शामिल हैं। जानकारी लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना ने दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षा विभाग में 450 करोड़ सरेंडर की नौबत। मंत्री बोले 1 माह में खर्च करें। उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं सुधरी तो 42,000 स्कूलों का करेंगे निजीकरण। शिक्षा विभाग में 450 करोड़ रुपए सरेंडर करने की नौबत है। अधिकारियों ने ये पैसे खर्च नहीं किए हैं। ये छात्रों के बौद्धिक कार्यकलाप और शारीरिक विकास मद का पैसा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चेतावनी दी है कि अधिकारी इन पैसों को 1 माह में खर्च करें, नहीं तो जिम्मेवार अधिकारी सस्पेंड होंगे। बुधवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में झारखंड जिला परियोजना परिषद द्वारा आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री ने जिला पदाधिकारियों, डीओ और डीएससी को ये चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि पैसे खर्च नहीं अगर हुए तो सभी अधिकारी सस्पेंड होंगे। मीटिंग में काफी नाराज दिखे, कहा कि अगर राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो 42,000 स्कूलों को निजी क्षेत्र में दे दिया जाएगा। सरकार प्रत्येक बच्चे पर 22,000 रुपये सालाना खर्च करती है, फिर भी बच्चों की गुणवत्ता निम्न रह जाती है। 6 माह से राशन नहीं उठाने वालों का राशन कार्ड होगा रद्द। आपको बता दें कि झारखंड में ऐसे बहुत सारे अमीर घराने के लोग हैं जो राशन कार्ड तो बनवा लिए हैं, लेकिन 6 महीने तक राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। वैसे लोगों का राशन कार्ड चिन्हित कर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चारा घोटाले में और बढ़ी लालू यादव की मुश्किलें। चारा घोटाला के अंतर्गत देवघर एवं दुमका कोषागार से अवैध निकासी के आरोप में ईडी ने टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब सीबीआई के अधिकारी शिवपाल यादव की अदालत फिर पुनः इस पर सुनवाई करेगी, जिससे लालू यादव की मुश्किलें और। झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए पूरक पोषाहार के लिए राशि हुई विमुक्त। बच्चों को अंडा देने के लिए जिलों को 32.7 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने एमडीए में अंडा के लिए राशि आवंटित कर दी है। जिलों को 32.7 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यह राशि 31 मार्च तक के लिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 17 जिलों में ही स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, जबकि 7 जिलों में फिलहाल कक्षा 8 तक कक्षा संचालन नहीं हो रहा है। आकलन परीक्षा से पहले सहायक अध्यापक शिक्षकों का सर्टिफिकेट होगा जांच। सहायक अध्यापक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षकों के आकलन परीक्षा के पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच की तैयारी है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी। प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी। शिक्षक अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक व शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों के भी प्रमाणित प्रति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। शिक्षक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करेंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के लिए 15 दिनों के अंदर संबंधित बोर्ड को उपलब्ध कराएंगे। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा शिक्षक की संविदा समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित सभी जिलों के डीओ और डीएससी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द विभाग में आवंटित पैसों का खर्च करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो यह सुनिश्चित करें। इससे विद्यालयों में बच्चों का पठन पाठन सुनिश्चित किया जा सके तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान किया जा सके। उत्पाद विभाग की बहाली में झारखंडी ही ले सकेंगे भाग। झारखंड के शिक्षा एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के उत्पाद विभाग में होने वाली आरक्षी की बहाली में सिर्फ झारखंडी ही भाग ले सकेंगे। उस बहाली में गैर झारखंडियों को मौका नहीं मिलेगा। मंत्री रविवार को नवाडी प्रखंड के सारूबेड़ा में पोटसो मोड़ से पिल्लो मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जनता की मांग को देखते हुए बोकारो और धनबाद जिला से भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया है। जल्द ही झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की नीति लागू की जाएगी। इस मुद्दे पर हेमंत सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को राज्य सरकार गंभीर है। कांग्रेस का चिंतन शिविर गिरिडीह के मधुबन में जारी। इस शिविर में कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे ने कहा है कि कांग्रेस की भूमिका इस सरकार में है, लेकिन सरकार का जितने भी कार्य हो रहे हैं उसका श्रेय सिर्फ मुख्यमंत्री को जाता है। ये चिंतनीय विषय है, इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। उन्हें साथ ही साथ इस चिंतन शिविर में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द सरकार से कराने की अपील की गई है। दबाव बनाने जाने की रणनीति तैयार की जा रही है। झारखंड में 1932 का खतियान वाला नियोजन नीति ही होगा लागू। जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को नवाडी प्रखंड के सारूबेड़ा में आयोजित सम्मान स्वागत समारोह में कहा है कि राज्य में 1932 का खतियान लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। झारखंडी युवाओं के अधिकार के लिए सरकार शीघ्र ही राज्य में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू करेगी। जनता धैर्य बनाकर रखें। झामुमो पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह एजेंडा शामिल था। सहायक अध्यापकों को भी मिलेगा अनुकंपा का लाभ। इसके अंतर्गत सहायक अध्यापक की यदि सर्विस आवर में यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में पंचायत चुनाव 2022 ओबीसी आरक्षण के बिना ही संभव हो सकेगा। राज्य में पंचायत चुनाव जल्द होगी। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अब ओबीसी के आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव जनरल मानकर कर दिया जाएगा। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट के द्वारा आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें अगर आरक्षण दिया जाता है तो 1.5 से 2 साल लगेंगे और चुनाव की अवधि 1.5 से 2 साल टल सकता है। सहायक अध्यापकों का आकलन परीक्षा जुलाई में संभव। आपको बता दें कि आकलन परीक्षा जैक के द्वारा लेना है। जैक अभी फिलहाल मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा मार्च में संपन्न होगी। उसके बाद जून में 8वीं एवं 11वीं की परीक्षा होगी। उसके बाद सहायक अध्यापक का आकलन परीक्षा जुलाई में संभव है, जुलाई में होगी। आकलन परीक्षा पास करने वाले सहायक अध्यापकों को 10% पारा शिक्षकों की तर्ज पर सेविका सहायिका की भी होगी सेवा अस्थायी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों की तर्ज पर 24 फरवरी से सेविका सहायिका को भी अस्थायी करने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 18 से खुल गया है पोर्टल। आप सभी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जो 28 फरवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान झारखंड या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। अतः इसके लिए योग्य अभ्यर्थी ई कल्याण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सहायक अध्यापक शिक्षकों को अलग अलग देनी होगी आकलन परीक्षा। आकलन परीक्षा पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि एक ही परीक्षा होगी, लेकिन अब नियमावली में यह बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 के लिए अलग आकलन परीक्षा होगी, वहीं 6 से 8 के लिए अलग आकलन परीक्षा होगी। आकलन परीक्षा पास होने के बाद
सहायक अध्यापक शिक्षकों को 10% का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। एक बार फिर बढ़ा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि। विज्ञापन संख्या 5/2021 माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रीट याचिका संख्या WPC नंबर 468/2022 मनोज कुमार VS दी स्टेट ऑफ झारखंड ऑदर्स में दिनांक 11/2/2022 को पारित अंतरिम न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रासंगिक प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत झारखंड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद के लिए मात्र वैसे आवेदक जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 3/2019 में उक्त पद हेतु आवेदन समर्पित किया गया था, उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संबंधित तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। पूर्व में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2021 था, जो संशोधित अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2010 निर्धारित की गई है, जिसके आलोक में अब ऑनलाइन की तिथि 3/3/2022 की मध्य रात्रि तक एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान की तिथि 5/3/2022 की मध्य रात्रि तक एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की तिथि 7/3/2022 की मध्य रात्रि तक एवं समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 6/3/2022 से 10/3/2022 की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करना न भूलें एवं अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।